हज़रत खालिद बिन वलीद की जो बॉडी थी वो इतने सुकर थे, इतने सूखे थे, इतने लागर थे, इतने कमज़ोर थे बज़ाहिर कि उनको देखकर रूमी जो लश्कर के जो कमांडर थे वो तो बड़ी चीज़ थे, रूमी लश्कर के जो छोटे छोटे जो मुजाहिद वो सिपाही थे वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये मुसलमानों का सिपह सालार है, इसको देखो, ये इसकी तो यूं समझिए कि तिनके में जाने वाली बात है। अलायज़ु बिल्लाह सुम्मा अलायज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत। कहा कि ये तो तिनके में जाने वाली बात है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने सुन लिया। तो आप घोड़े पर बैठे हुए थे, रूम उस वक्त फतह होने जा रहा था और मेरे सरकार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमांड थी, आपका हुक्मनामा था। उस वक्त जब रूम फतह होने के लिए जा रहा था तो ये जब सुना हज़रत खालिद बिन वलीद ने, तो आपने अपने घोड़े पर बैठे बैठे अपने बाएं हाथ से ऐसे उस रूमी उस सिपाही की बात सुनकर, उनका एक बड़ा तगड़ा पहलवान वहाँ खड़ा था, उसको ऐसे बाएं हाथ से ऐसे आपने हाथ डाला और हाथ डालकर ऐसे आपने उसको ऐसे ऊपर आसमान की तरफ उठा लिया और उठाकर कहा कि सुनो, खालिद अपने जिस्म की ताकत से नहीं लड़ता, खालिद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत से लड़ता है। दर से जिहाद को याद रखें। हज़रत समअप करते हैं सारी बात को, थोड़ा सा समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत बुलंद क़ामत, बहुत ख़ूबसूरत और हसीन व जमील, जिस्म बहुत घुटा हुआ और नहायत मज़बूत, जो अपनी नौजवानी में भी पहलवानी करते हैं और जिन्हें देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखने का शुबा होता है। ये वो जलीलुल क़द्र शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 125 जंगें लड़ी हैं। जिस्म के एक एक हिस्से पर ज़ख़म है तलवार या तीर का, लेकिन उसके बावजूद उनका इंतकाल उनके बिस्तर पर होता है। और जंगों में फ़तह इसलिए होती है कि उन्होंने अपने अमामा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक रखे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। और वो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। इनसे बड़ा जंगजू पूरे आलम इस्लाम के अंदर पैदा नहीं हुआ। एक ऐसे वॉरियर जो सिर्फ जब इस्लाम नहीं लाए उस वक्त भी इतनी बड़ी यानी समझें कि जंगी हिकमत अमली रखते थे कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान इनकी वजह से उठाना पड़ा। और जब मुसलमान हुए तो फिर इनकी कैफियत और इनका आलम यह था कि आपसे पूछा गया कि जंग यरमूक में आपका अमामा नीचे गिर गया और आप तमाम तर सहाबा को अपना अमामा तलाश करने पर क्यों लगा दिया? तो फरमाया कि लम अशहद क़ितालन इल्ला वहिया माई। फरमाया कि मैं अपने इस अमामे के साथ हर जंग में इसलिए जाता हूँ कि ये अमामा मेरे सर पर हमेशा इसलिए होता है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक सिले हुए हैं और इस वजह से मुझे जंगों में फ़तह होती है। ग़ज़वा मोता में अपने हाथ से 9 तलवारें तोड़ी हैं।